आज हम लेके आए हैं मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पर्सनल यानी खास रेसिपी मोरिंगा थेपला पराठा, जिसे बनाना एकदम आसान है और खाने में सुपर टेस्टी है। तो चलिए आज की खास और सुपर टेस्टी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो हमने ले लिए हैं मोरिंगा यानी कि सहजन के पत्ते। इसे कहीं कहीं गांव देहात में इसे मुनगा के भी पत्ते जाने जाते हैं और इसे इंग्लिश में ड्रम स्टिक लीफ कहते हैं और इसे साउथ इंडिया और गुजरात में इसे मोरिंगा कहते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिसे डायबिटीज़ है उसे तो रेगुलर खानी चाहिए और जिसे डायबिटीज़ नहीं है उसे भी डाइट में इसे शामिल करना चाहिए। एक गुणों से भरपूर है। इसकी जो फली आते हैं ड्रम स्टिक जिसे सहजन कहते हैं वो भी फ़ायदेमंद है, पर उससे भी कई ज़्यादा फ़ायदेमंद ये मोरिंगा के यानी सहजन के पत्ते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे बनाइए, आप पराठा बना सकते हैं, भाजी बना सकते हैं, इसे पकौड़े भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगते हैं। इसे बच्चे को भी देंगे तो बच्चे भी खा लेंगे, उन्हें भी पता नहीं चलेगा कि आप सहजन के पत्ते के उसे ये बना कर खिलाए हैं। इसे आप थेपला पराठा बना के आप इसे टिफ़िन में और हस्बैंड के लंच बॉक्स में और बच्चों को भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही चाव से खाएंगे, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगते हैं। बिल्कुल ये कड़वी नहीं लगते हैं। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उस तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल नहीं कड़वी लगे। आप तो मेथी के थेपले तो बहुत खाए होंगे, मगर आप एक बार इस तरीके से सहजन के पत्ते के थेपला बनाइए, आपको सच मानिए आपको मेथी के थेपले से कई गुना ज़्यादा ये टेस्टी और लाजवाब लगेंगे। तो बच्चे तो चाव से खाएंगे ही। तो चलिए हम इसे अच्छी तरीके से सारे हमने पत्ते ले लिए हैं। पहले ही हमने अच्छे तरीके से इसे धो लिए थे और एक थोड़े से चाकू से बारीक बारीक हमने काट लिए हैं। अब इसे अलग एक मिक्सिंग बाउल में ले लिया। उसमें लेंगे 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लेंगे मिर्ची का पाउडर, आधी छोटी चम्मच लेंगे जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच लेंगे गरम मसाला पाउडर और इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। हम ले रहे हैं गेहूं का आटा 1 कप। इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथों से क्रश करके लेंगे तो खुशबू बहुत अच्छे आते हैं। 2 चम्मच डालेंगे हम चने का बेसन और 2 चम्मच लेंगे घी। घी हमारी जमी हुई है इसलिए हमने 1 चम्मच ही ली है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से हाथों से पहले मिला लेंगे। अब देख सकते हैं हमने अच्छी तरीके से इसे मिला लिए हैं। अब पानी इसमें डालकर अच्छी तरीके से एक डो लगाएंगे। जिस तरीके से आप रोटी बनाते हैं ना, उससे थोड़ी सी हम टाइट रखेंगे। ऐसे अच्छे तरीके से हम पहले गूंद लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसे अच्छा सा एक डो तैयार कर लेते हैं। एक बार ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने पे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का फेवरेट और पर्सनल रेसिपी है, बनानी तो बनती है। तो देखिए हमने आटा लगा लिए हैं। अब अच्छी तरीके से इसे उंगलियों से इसमें इस तरीके से होल बना देंगे। ऐसे ढक करके रख देते हैं। तब तो चलिए इसके साथ खाने के लिए एक रायता बना लेते हैं टेस्टी सा। तब देखिए 1 कप हमने लिए हैं यानी 1 कटोरी लिए हैं एकदम गाढ़ी फ्रेश दही, एकदम ताज़ी दही है, मीठी दही है। तो इसमें डालेंगे 2 चुटकी के करीब नमक और आधी छोटी चम्मच डालेंगे हम चीनी। ऐसे अच्छा सा एकदम फेंट करके एकदम क्रीमी टेक्सचर में हम ले आते हैं, एकदम मक्खन की तरह। तो अब देख सकते हैं हमने एकदम मक्खन की तरह इसे फेंट लिए हैं। इसमें कोई पानी हमने नहीं डाले हैं। अब चलिए इसमें डालते हैं बूंदी। तो देखिए बूंदी एकदम करारी है, बिना भिगोए इसमें डालेंगे क्योंकि दही में ही अच्छी तरीके से सोख हो जाएगी। तो दही और गाढ़ी एकदम क्रीमी हो जाएगी। तो हमने अच्छे से मिला दी है। अब ये रायता बनकर तैयार है। तो चलिए इसको अभी हम साइड में रख देते हैं और कुछ और तैयारियाँ कर लेते हैं। चटपटा थोड़ा होनी चाहिए ये थेपले के साथ। तो हमने ले लिया 5 मिर्ची। अब मिर्ची को हमने डंठल तोड़ लिया, बीच से इस तरीके से हम 2 पीसेज में कट कर लेंगे। इस तरीके से सारा मिर्ची को हम इसी तरीके से बीच से 2 फाँक हम काट लेते हैं। अब ये मिर्ची हमने काट ली, इसको साइड में रखते हैं। इधर देखिए आटा भी तब तक 2-3 मिनट में अच्छी तरीके से ये फूल गई है। तो थोड़ी सी और सॉफ्ट हो गई है। तो हमने हाथों से फिर से एक और मसल लिए हैं। अब इसे एक काउंटर टॉप पे ले लिया। हाथों से मसलते हुए इसे एक लंबे शेप में कर लेते हैं। हमारी काउंटर एकदम साफ़ सुथरी आप देख सकते हैं, चमक रही है। तो चाकू के सहारे हम इसे 6 पीसेस में कट कर लेते हैं। तब जिस तरीके से रोटी बनाते हैं ना, उस तरीके से उसके जो पेड़े बनाते हैं उस तरीके से हाथों से मसल कर हम इसे पेड़ा बना लेंगे। तो हम 1 कप आटे में 6 थेपला यानी 6 पराठे बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम हाथों से मसलते हुए सारे आटे को हम पेड़ा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तब देख सकते हैं हमने सारे पेड़ा बना लिए हैं। तो हम तावा चढ़ा देते हैं, तब तक गर्म होगी। तो हम लोहे का तावा लिए हैं, आप जो भी तावा ले सकते हैं, नॉन स्टिक भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ ले लिए थोड़ी सी सूखे आटा और थोड़े से हम इसे काउंटर पर छिड़क लेंगे और एक पेड़ा उठाकर इसे भी आटा लगाते हुए हम रोटी जैसे थेपला बनाते हैं, रोटी बनाते हैं उसी तरीके से पराठे बनाते हैं, उस तरीके से हम बेल लेंगे। तो हम पराठा नहीं, हम थेपला बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसे बेल लेंगे और रोटी से थोड़ी सी हल्की हम मोटा रखेंगे। तो अब देख सकते हैं हमने इतना बड़ा बेल लिए हैं, थोड़ी सी ये मोटी है।
तो चलिए तावा गर्म हो गई है, तो इसे हम लेकर चलते हैं तावा की ओर। तो तावा पे इसे रख देते हैं, ऐसे अच्छे तरीके से हाथों से दबाते, तब तक ये एक बार इसे पलट देते हैं और दूसरा पराठा तैयार कर लेते हैं बेल करके। तो इसी तरीके से थोड़ा सा आटा लगाते हुए हम पराठा बेल लेते हैं। ये थेपला और पराठा है जो बहुत टेस्टी लगती है, ज़रूर बनाइएगा। बार बार आपको रिक्वेस्ट करें क्योंकि मुख्य प्रधानमंत्री जी का खास रेसिपी है। तो आप देख सकते हैं दूसरा थेपला भी हमने तैयार कर लिया है बेल करके। इधर देखिए अच्छी तरीके से दूसरा तरफ सिक गई है, तो थोड़े से हम घी ले करके इसे अच्छी तरीके से लगा लेते हैं। तो दोनों पट्टी हम अच्छी तरीके से घी को लगा लेते हैं। आप चाहें तो रिफाइन भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से दबा दबा कर इसे हम सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्यारा सा कलर आ गए हैं। तो देखिए सिक गई है, तो चलिए हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो देखिए जैसे जैसे सिक रही है उसे खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो चलिए दूसरा थेपला भी हम इसे तावा पे ले लेते हैं। इसी तरीके से उलट पुलट करके हम इसे भी सेक लेते हैं। ये देखिए दूसरा पराठा भी एकदम गर्मा गर्म तैयार हो रही है। तो देखिए दूसरा पराठा भी सीख गई। तो चलिए सारे पराठा हम सेक करके तैयार कर लेते हैं। तो सारे पराठा सीख गए हैं, तो हम इसी तावे पे ले लेते हैं मिर्ची और 1 चम्मच लेंगे सरसों का तेल और थोड़ी सी नमक। ऐसे हम 1 मिनट के लिए इसे थोड़ा सा चलाते हुए भून लेते हैं। गैस फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे। थोड़ी सी हमने 1 चुटकी के करीब मिर्ची पाउडर ले ली है, थोड़ी सी नींबू का रस 10-12 बूंद, ऐसे भी हम चला लेते हैं। इस तरीके से मिर्ची भून के खाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं पराठे और थेपले के साथ। तो मिर्ची भी हो गई तैयार। तो चलिए हम अब गर्मा गर्म प्लेटिंग तैयार कर लेते हैं। तो उससे पहले देखिए रायता एकदम मक्खन की तरह हो गई है और जो बूंदी हमने डाले थे ना वो अच्छी तरीके से एकदम सोख हो गई है। तो चलिए इसे हम एक बाउल में ले लेते हैं। तो हमने रायता बाउल में ले लिया। अब चलिए प्लेट में इसे सजा देते हैं। तो ऊपर से थोड़ी सी डालेंगे हम क्रंची बूंदी और थोड़ी सी जीरा पाउडर और थोड़ी सी ही नमक। तो ये लीजिए गर्मा गर्म प्लेट बनकर हो गई है तैयार। तो चलिए हम टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी बनी है। तो इसी तरीके से मज़ेदार रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।